ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट वर्ड आपके सामने, इनमें से एक वर्ड आ चुका है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब आपने क्या समझ लिया था? इंक्रीज इन मास, है ना? या फिर इसी के लिए आपने कई वर्ड लिखे थे, वॉल्यूम हो सकता है, या साइज हो सकता है, या फिर नंबर हो सकता है। इन सब में अगर इंक्रीज होता है दैट इज द ग्रोथ। अब दूसरा वर्ड जो समझना है डेवलपमेंट, ये आपके लिए नया है। डेवलपमेंट क्या होता है वो समझना है। अभी एक जनरल सा बेसिक सा जो इसका मीनिंग है वो समझ लो। ये आप ऐसे याद कर लो, ओवरऑल चेंजेस that occurs in an organism during their life span या लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल लिख लो तो ज्यादा ठीक है। लाइफ साइकिल, लाइफ वर्ड यहां पे ऐड कर लेना। लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन, पूरे जीवन काल में जो कुछ भी आपका ओवरऑल चेंज होता है आपका। अब लाइफ साइकिल का मतलब यहां से है बर्थ टू डेथ। अब इसके लिए हम जो ये चैप्टर है ये प्लांट ग्रोथ समझना है और डेवलपमेंट समझना है। तो यहां हम बर्थ की जगह पे लिखेंगे सीड जर्मिनेशन। प्लांट का जन्म कब होता है? जब सीड जर्मिनेट करता है। एंड डेथ की जगह पे लिखेंगे सेनेसेंस। सेनेसेंस जो प्लांट का डेथ है, लास्ट एंड ऑफ द प्लांट, वो लाइफ साइकिल उसका एंड। तो दोनों मतलब वही है, बस टर्म थोड़े अलग हो जाएंगे, ठीक है? तो कुछ पॉइंट्स ग्रोथ के लिए देखो और बात आपको धीरे धीरे क्लियर होएगी। ग्रोथ के लिए लिखा है ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बीइंग। अगर आप लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हो, कोई भी, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, कोई माइक्रोब्स हो, तो ग्रोथ एक फंडामेंटल कैरेक्टर है या बेसिक कैरेक्टर ऑफ लाइफ में आपने ग्रोथ ही सबसे पहला कैरेक्टर पढ़ा था, ठीक है? तो ये एक फंडामेंटल या बेसिक एंड कॉन्स्पिक्यूअस फीचर है सभी लिविंग बीइंग का। और इस लिविंग बीइंग में सारे कुछ आ जाएंगे, चाहे आप खुद की बात कर लो, एनिमल्स की, प्लस इधर प्लांट्स की, और साथ में कौन और बचा? माइक्रोब्स की, ठीक है? तो पहले पॉइंट का मतलब ये है ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। ये वर्ड थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। इरिवर्सिबल क्या है? चेंज है। परमानेंट इंक्रीज है। किसमें? साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, या फिर उसके किसी पार्ट्स में, कोई पार्ट, किसी ओवरऑल ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज करा, या उसी का किसी का पार्ट, मान लो लीफ का, एक लीफ एज एक पार्ट है प्लांट में देखें, तो वो भी अगर उसका साइज इंक्रीज करता है दैट इज ऑल्सो ग्रोथ, है ना? इवन ऑन इंडिविजुअल सेल, एक सिंगल सेल में भी अगर कोई सेल अपना साइज इंक्रीज करता है, इनिशियल साइज उसका ये है और बाद में वो सेल इतना साइज का हो जाता है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ। ओवरऑल ऑर्गेनिज्म मतलब कंप्लीट प्लांट, प्लांट का कोई एक पार्ट, चाहे वो लीफ, स्टेम, फ्लावर, कुछ भी आप ले लो, है ना? या एक इवन सिंगल सेल में भी अगर वो साइज इंक्रीज करता है तो आप इन सबको क्या बोलोगे? ग्रोथ, ठीक है? बेसिकली अपन को क्या समझना है कि जब तक सेल नहीं ग्रो करेगा, सेल का साइज नहीं ग्रो करेगा, तब तक किसी पार्ट का ग्रोथ या ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं हो सकता, ठीक है? तो ग्रोथ जो हम ऑर्गेनिज्म के लेवल पर देखते हैं या किसी पार्ट के लेवल पर देखते हैं, तो एक्चुअली उनके जो उनका जो कॉम्पोजिशन है, जिस सेल से बना हुआ वो स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनिज्म है, जितने उनके सेल्स ग्रो करते हैं, इसलिए वो ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ दिखता है। जनरली अकम्पनीड बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेस। ग्रोथ किसका अकम्पनीड है, किसका रिजल्ट है? देयर इज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये भी आपने पढ़ रखा था। ग्रोथ तभी होता है, एक ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ग्रोथ इज इक्वल टू, आपने लिखा था जो एनाबॉलिक प्रोसेसेस है या एनाबॉलिज्म की बात करें तो इसका रेट हाई होना चाहिए एज कंपेयर टू कैटाबॉलिक प्रोसेस या कैटाबॉलिज्म, तब जाके कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ग्रोथ करता है,
है ना। तो यही बात लिखा हुआ है कि ग्रोथ किसका रिजल्ट है, दैट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, बोथ किसका, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। किस कंडीशन में ग्रोथ होगा, ये आपके सामने ये फॉर्मूला बहुत पहले आपने देख लिया है, इसको याद रखना है, ग्रोथ तभी होगा, ठीक है। एंड अकर्स एट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, ये तभी होता है जब एनर्जी खर्च होता है, बिना एनर्जी खर्च हुए ये ग्रोथ नहीं हो सकता। मेटाबॉलिज्म कैसे चलेगा, एनर्जी खर्च होगा। एनाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं तो एनर्जी कहीं से एनर्जी यूज करी जा रही है, एक एंडरगोनिक रिएक्शन है, और अपने वाइटल एक्टिविटीज को ऑपरेशनल कंडीशन में रखना है तो कैटाबॉलिक प्रोसेस से हम उनको एनर्जी उसे रिलीज करते हैं, जो एनर्जी स्टोर करते हैं, यही होता है। तो इसका रिजल्ट है। देयरफॉर जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ इज अ ग्रोथ। एक कोई लीफ अगर हमारा है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन का मतलब है कि कोई इनिशियली लीफ का साइज कुछ ये है ना, कुछ ऐसा साइज का लीफ है, और कुछ टाइम के बाद, या अब जो भी एक इंटरवल ले लेते हो टाइम का, और ये लीफ का साइज ऐसा कुछ हो जाता है, तो आप इसको क्या कंसीडर करोगे, ग्रोथ, है ना। तो ये इनिशियल साइज है, ए नॉट ले लो, बाद में A1 हो गया, दैट इज अ ग्रोथ। तो ग्रोथ एक एक्सपेंशन ऑफ लीफ में भी देख सकते हो, ओवरऑल प्लांट का भी देख सकते हो। इस पिक्चर से आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ग्रोथ इज द एक्सपेंस ऑफ, ग्रोथ इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। तो दिमाग की बत्ती जली, तब जाके प्लांट के लीफ में आपको ऐसा कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगा, लीफ का एक्सपेंशन इधर आप देख सकते हो। अब ग्रोथ प्लांट में अगर हो रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो समझने हैं। यहां जो भी हम बात करेंगे बेसिकली हमें दिमाग में प्लांट रखने हैं, है ना। आप उसको एनिमल्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ ये चैप्टर ऐसा है कि हमें प्लांट ही देखना पड़ेगा, ठीक है। प्लांट ग्रोथ, पहला तो वर्ड जो है प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ में एक ये डिफरेंस था, इनडिटर्मिनेट होता है। जैसे आपने क्या बोला था, अनलिमिटेड होता है। प्लांट थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ग्रो करता है जब तक वो अलाइव है। अपने में क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है, एक सर्टेन एज या सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, पूरे लाइफ स्पैन का कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है एनिमल्स में, उतने टाइम तक ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होता, ठीक है। तो ग्रोथ इनका प्लांट का कैसा है, जनरली इनडिटर्मिनेट, मतलब ग्रोथ एक इनका यूनिक है। क्यों, क्योंकि अनलिमिटेड ग्रोथ है, थ्रू आउट द लाइफ इनके चलता है, ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ये समझा हुआ डिफरेंस है एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ में। दूसरा, जो एबिलिटी है प्लांट के ग्रो करने की, ये प्लांट कैसे ग्रो करता है, इसका रीजन है इनके पास कुछ हिस्सों में, प्लांट के पास कुछ इनके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है सर्टेन लोकेशंस पर। और वो लोकेशन की बात करें तो प्लांट की बॉडी में आपको दो ऐसे लोकेशंस मैंने आपको सिखा दिए हैं। प्लांट का ये जिसे हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, क्या बोलते हैं इसको, या सूट मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम की जगह आप वर्ड याद कर लो, सूट मेरिस्टेम इसको बोलेंगे। और ऐसा रूट के पास भी मेरिस्टेम होता है, तो इसको हम बोलते हैं रूट मेरिस्टेम। इनके साथ साथ प्लांट में बीच बीच में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, है ना। इसके साथ साथ इनके लिए वर्ड यूज करते हैं हम क्या, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो ये मेरिस्टेम्स कुछ हिस्से में हैं, सभी पूरे प्लांट बॉडी में नहीं मिलेगा, थ्रू आउट द प्लांट बॉडी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सर्टेन लोकेशंस पर ये आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना है। ड्यू टू दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या ड्यू टू दीज मेरिस्टेम्स, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक टाइप है प्लांट टिश्यू का, वो हम टिश्यू में पढ़ेंगे, है ना। जो इन टिश्यूज के स्पेशलिटी क्या है, दे हैव द पावर ऑफ डिवीजन, पावर ऑफ डिवीजन, इनके पास डिवीजन का पावर होता है। मतलब ये इस टिश्यू के जो सेल्स हैं, एक कोई सेल डिवाइड करके दो सेल बना सकता है। और हम जो प्लांट टिश्यू में परमानेंट टिश्यू देखते हैं, दे हैव नॉट पावर ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अलग क्यों है, यूनिक क्या है, यूनिकनेस क्या है, ये याद रखना है, दे हैज पावर ऑफ डिवीजन। अब जहां पे प्लांट के कहां कहां कौन कौन से हिस्से में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो सकता है, तो वर्ड आपका आना चाहिए सर्टेन लोकेशंस। वो सर्टेन लोकेशंस क्या है, एट द टिप ऑफ सूट, जिसे हम बोलेंगे
सूट मेरिस्टेम, है ना। अपिकल मेरिस्टेम के ये दो टाइप हैं, सूट मेरिस्टेम एंड रूट मेरिस्टेम, ठीक है। और दूसरा रूट के टिप पर होता है, दैट इज अ रूट मेरिस्टेम। बीच में सूट के मतलब स्टेम के बीच बीच में होते हैं, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और कुछ रेडियल मेरिस्टेम्स होते हैं, वो अपन हम आगे बात करेंगे। इन्हीं मेरिस्टेम्स की का जो प्रेजेंस है और इन्हीं के सेल्स की एक्टिविटी की वजह से प्लांट की बॉडी ग्रो करती है। अगर ये मेरिस्टेम्स नहीं होते तो ये ग्रो नहीं करता। इसका मतलब एक और बात आपको क्लियरली समझ लेनी चाहिए, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट ये मेरिस्टेम्स उनकी बॉडी में हैं, तभी उनके, देखो क्या लिखा है, अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। मेरिस्टेम्स होगा तभी ये ग्रो करेगा, और मेरिस्टेम्स इनके पूरे जो सर्टेन लोकेशंस हैं पूरे जीवन काल ये प्रेजेंट रहते हैं, ये ध्यान रखना है। The cells of such meristem have the capacity to divide and self perpetuate. ये वर्ड समझ रहे हो? डिवाइड, सेल्फ डिवाइड करता है, अपने आप को वो 1 से 2 में कन्वर्ट कर सकता है। एंड जो रिजल्ट बना, जो डॉटर सेल्स बनी, दे कैन ऑल्सो डिवाइड टू फॉर्म न्यू डॉटर सेल्स, ठीक है। तो सेल्फ परपेचुएशन का मतलब क्या होता है, अपने जैसा और बनाना। जैसे एक ये पेरेंटल सेल डिवाइड करी 2 डॉटर सेल में, अब ये डॉटर सेल खुद डिवाइड करेगी 2 डॉटर सेल में, दैट इज द सेल्फ परपेचुएशन। भाई पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया, आप अगली वाली जनरेशन को जन्म दोगे तो सेल्फ परपेचुएशन नहीं हुआ। तो ये सेल्फ परपेचुएट कर सकते हैं सेल्स मेरिस्टेम्स के। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ, जो इनका प्रोडक्ट है, हाउएवर सून लॉसेस द कैपेसिटी ऑफ टू डिवाइड। जो इनके सेल्स बनते हैं डिवाइड होकर, कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल डिवाइड हो रहा है और 2 में बन रहा है, तो ये इनका जो रिजल्ट बन रहा है, ये जो सारे सेल्स बन रहे हैं, ये जल्दी ही अपने जो इनका डिवीजन का पावर है वो लूज कर देते हैं। और ये प्लांट का जो बॉडी है, प्लांट बॉडी मेनली जिस टिश्यू से बना होता है, वो टिश्यू या प्लांट बॉडी बनाते हैं। बोलने का यहाँ मतलब है परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। और मेनली हमारा जो प्लांट है, कोई भी प्लांट की बॉडी हम देखें तो मेन प्रोपोर्शन ये परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ सर्टेन लोकेशंस पर, एंड दे हैव, इनकी जो अमाउंट या इनकी प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो बड़ा लिमिटेड सा प्रोपोर्शन है। पूरा प्लांट बॉडी ऐसा नहीं है, इतने से नहीं बना हुआ। ज्यादातर पूरे प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है, ज्यादातर क्या है, परमानेंट टिश्यू। एंड परमानेंट टिश्यू हैव the cells of permanent tissue have not the power of division, उनके पास डिवीजन की पावर नहीं होती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस फॉर्म अ ग्रोथ वेयर इन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेम इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। प्लांट में एक दूसरा वर्ड ये यूज करा जाएगा, ये आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। जहां कहीं भी इनके मेरिस्टेम्स प्रेजेंट है, उनमें वो लगातार वो डिवाइड कर रहे हैं और नए सेल्स ऐड करते हैं। ये लगातार वो, जैसे मेरिस्टेम, मान लो कि कोई प्लांट का सूट अपेक्स यहाँ पे है, यहाँ मेरिस्टेम है, डिवाइड करके नया सेल बना रहा है, तो अब ये जैसे ही ग्रो कर जाएगा तो सूट अपेक्स अब यहाँ मेरिस्टेम्स यहाँ पहुंच जाएंगे, ये डिवाइड करते ही रहेंगे और धीरे कुछ टाइम के बाद ये इनकी लोकेशन कुछ और ऊपर चली जाएगी, यहाँ वो डिवाइड करते ही रहेंगे। तो इसलिए इनका मेरिस्टेम्स का लोकेशन वो चेंज होता रहता है और वो हमेशा डिवाइड करके नए सेल्स ऐड कर रहे होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ये नीचे का हिस्सा जो है, जैसे ये मेरिस्टेम अगर यहाँ लोकेलाइज हो गया तो ये परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो और आगे शिफ्ट हुआ तो ये परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो परमानेंट एंड जो मेरिस्टेम्स है वो ओपनली ग्रो करता चला जाता है बाय द एक्टिविटी ऑफ डिवीजन, सेल डिवीजन, इसलिए इसको हम ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोलेंगे। एंड अब टाइप्स ऑफ ग्रोथ की बात करें तो प्लांट में 2 तरह का ग्रोथ होता है, और ये आपको डिफरेंस समझना है। 2 तरह का ग्रोथ का मतलब क्या होता है। पहले को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंड वन इज द सेकेंडरी ग्रोथ। जब आप कोई सीड सॉइल में डालते हो, जर्मिनेट करता है ना, 2 हिस्से इसके बनते हैं, एक रेडिकल
दूसरा प्लूम्यूल, ये आपको आगे ग्रो करके सूट सिस्टम बनाता है, रेडिकल आगे ग्रो करके रूट सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो जो ये सीड जर्मिनेशन के बाद जस्ट कोई प्लांटलेट जो बनता है, दैट इज द, या हम बोले कि अब ये प्लांटलेट कैसे बना, ड्यू टू ग्रोथ इन देयर हाइट, ये प्लांट का हाइट ग्रो कर रहा होता है। वो जो सीड जर्मिनेट करके प्लूम्यूल या प्लांटलेट बनाता है, उसकी सिर्फ हाइट ग्रो करती है धीरे धीरे। ये जो ग्रोथ होता है हाइट में, जो प्लांट ग्रो करता है, दैट इज द प्राइमरी ग्रोथ। ये इसको आप क्या बोलोगे, प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। जब कुछ टाइम इंटरवल के बाद, सभी प्लांट्स में नहीं होता, सभी प्लांट्स में ऐसा नहीं होता कि वो सेकेंडरी ग्रोथ करे, है ना। कुछ जो मेन प्लांट्स है, अपन बोले तो डाइकोट, मेनली डाइकोट प्लांट्स में, फिर उनका ये जो डायमीटर है स्टेम का डायमीटर है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, वो धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज करता है एनुअली। तो अपन अभी सेकेंडरी ग्रोथ आपका सिलेबस नहीं है, बट इंक्रीज इन डायमीटर इज द सेकेंडरी ग्रोथ। इसको अपन क्या बोल देंगे, सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या हुआ, हाइट में जब स्टेम ग्रो कर रहा है या रूट ग्रो कर रहा है, डेप्थ में। अब यहाँ हाइट का मतलब यहाँ वो टूवर्ड द ग्रेविटी जाता है, वो अपन रूट और सूट का अलग अलग बिहेवियर है ना। तो स्टेम का हाइट ग्रो करना, दैट इज अ प्राइमरी ग्रोथ, और स्टेम का डायमीटर जब ग्रो करता है तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्ड प्राइमरी ग्रोथ में क्या लिखा है, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड सूट एपिकल मेरिस्टेम। ये जो सूट के एपेक्स पर मेरिस्टेम है, रूट के एपेक्स पर जो मेरिस्टेम है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, प्राइमरी ग्रोथ के लिए। ये हाइट ऑफ द स्टेम एंड जो रूट का हाइट है उसको ग्रो कराते हैं, उसको इंक्रीज कराते हैं। एंड ये प्लांट हमारा प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट करता है इसमें, कैसे, इलोंगेशन ऑफ द प्लांट अलोंग द हाइट, ये हाइट में ही इंक्रीज करता है, वो अपने एक्सिस पर ही ये ऐसा इनका ग्रोथ होता है। कोई प्लांट है, अगर वो प्राइमरी ग्रोथ की बात करेंगे तो उसके अलोंग द एक्सिस ही वो ग्रो करेगा, जो प्लांट बॉडी है उसके एक्सिस पे ही वो ग्रोथ दिखेगी, मतलब प्राइमरी ग्रोथ अलोंग द एक्सिस ही चलती है, एक्सिस पर ही होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इस डायग्राम को देखो और आपको दोनों मेरिस्टेम्स की पोजीशन और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सूट एपिकल मेरिस्टेम यहां आपको देखो इस टिप पर दिख रहा है, ये इधर आपका सूट एपिकल मेरिस्टेम है ना। और इस सूट एपिकल मेरिस्टेम से प्लांट का स्टेम हाइट में ग्रो करेगा, इधर रूट एपिकल मेरिस्टेम है और ये आपका रूट का हाइट ग्रो कराएगा, जो इससे एक्चुअली वेस्कुलर कैम्बियम है। अब यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ के लिए है, जो ये वेस्कुलर कैम्बियम है, ये प्लांट का डायमीटर इंक्रीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एनुअली ये धीरे धीरे इनका डायमीटर इंक्रीज करता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, वो हम सेकेंडरी ग्रोथ में देखते हैं। ठीक है, दूसरा जो ग्रोथ का टाइप है उसको हम क्या बोला हमने, सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट प्लांट में नहीं होता, किसमें नहीं होता, मोनोकॉट प्लांट्स में नहीं होता। आपने गेहूं का भी सीजन है, गेहूं का प्लांट जो जब हम सीड जर्मिनेशन के लिए डालते हैं, वो गेहूं का स्टेम निकलता है, वो उसकी जो थिकनेस है, डायमीटर जो है, वो पूरे लाइफ स्पैन लगभग उतनी ही रहती है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, वो प्लांट मर जाता है। जितने भी मोनोकॉट्स हैं, ग्रासेस देख लो आप, जितने भी मोनोकॉट्स हैं, उनके स्टेम की थिकनेस नहीं बढ़ती, स्टेम का डायमीटर नहीं इंक्रीज होता, क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होता है, जो डाइकॉट प्लांट्स हैं और जिम्नोस्पर्म्स हैं। आपने 2 क्लास प्लांट के कई ग्रुप्स पढ़े थे, एल्गी से एंजियोस्पर्म तक पढ़ा, तो 2 आपके ये ग्रुप्स डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म, इनके स्टेम में लेटरल मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम का 2 नाम याद रखना है, एपिकल मेरिस्टेम, कौन सा, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम में कौन कौन से नाम आ जाते हैं, हाजी, एक आपका आ जाता है सूट एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा रूट एपिकल मेरिस्टेम।
इन दोनों का काम क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और दूसरा वर्ड आया लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम आपका कहां प्रेजेंट होगा? जो स्टेम है उसके लैटरल या पेरीफेरी पर कहां प्रेजेंट होता है? पेरीफेरी पर प्रेजेंट होता है। जैसे हमने इसका नाम वहां आपने डायग्राम में देखा था, वेस्कुलर कैम्बियम लिखा था, वेस्कुलर कैम्बियम, दैट इज द लैटरल मेरिस्टेम। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ स्टेम। जो प्लांट का डायमीटर है वो इन वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से, इनके डिवीजन से वो इनका विड्थ या ग्रिथ इंक्रीज होता है। स्टेम का जो विड्थ है वो इंक्रीज होता है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है? एक वर्ड तो आपने ये देख लिया, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम आपका जो बिल्कुल जो बार्क बनाता है, बार्क के जस्ट नीचे आपने किसी भी स्टेम का छिलका हटाया तो जो लिविंग सेल्स आते हैं, दैट इज अ बार्क कैम्बियम। और जो हमारा ये वेस्कुलर कैम्बियम है वो जाइलम एंड फ्लोएम को डिवाइड, मींस वो पेरीफेरी में अंदर इंटरनली आपका प्रेजेंट होता है और वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इनका कहाँ ऐड करते हैं प्लांट को? किस उस पे? डायमीटर पे ऐड करते हैं। हाइट नहीं बढ़ता, क्या ऐड होगा? डायमीटर बढ़ता है। आपने ऐसे लगभग अपने आसपास के प्लांट्स देखे होंगे कि जिनकी डायमीटर एनुअली बढ़ती जाती है। जैसे मैंगो देख लो, नीम का प्लांट देख लो, शीशम देख लो, इन सब का डायमीटर बढ़ता चला जाता है। हाँ, जितने भी डाइकॉट के प्लांट है, आपके ट्रीज जितने हैं लगभग ग्रो करते हैं। और जैसे इसी ट्री में अपन एक, वैसे ट्री तो है नहीं, बैम्बू की बात करें, वो मोनोकॉट है, उसका डायमीटर नहीं बढ़ता। तो ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, लेकिन अब नहीं है तो आपको इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे एक इस पिक्चर में देखो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे आपको समझना है। जब किसी हम स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं, प्राइमरी स्टेम का, किसका? प्राइमरी स्टेम का, जिसका सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है, तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होते हैं टिश्यूज के। सबसे आउटर मोस्ट जो टिश्यू है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। उसको क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस। एंड उसके बाद फ्लोएम है, ये जो आपको ग्रीन कलर का कुछ हिस्सा दिख रहा है, फिर जाइलम है। इनके बीच थोड़ा सा एक वाइट सा लाइन दिख रहा है, जहां पे मैं अभी रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका वेस्कुलर कैम्बियम होता है। पूरा एक सर्कल बनता है, ये वेस्कुलर कैम्बियम होता है। इसी वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से ये डिवाइड करते हैं और नए टिश्यूज ऐड करते हैं। तो क्या नया ऐड हो जाता है? ये जो इनका एपिडर्मिस है एज इट इज रहता है, जो इनका प्राइमरी फ्लोएम था वो बाहर चला गया, ये ऐड कर देते हैं सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ। एंड जो इनका प्राइमरी जाइलम था वो अंदर की तरफ, जो नया ऐड कर दिया उन्होंने, क्या ये कैम्बियम क्या ऐड कर देते हैं? सेकेंडरी जाइलम, है ना। तो सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम ऐड करने से जो डायमीटर है स्टेम का वो इंक्रीज होता है। ये किस जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो वो डेड टिश्यूज है, परमानेंट टिश्यूज है, वो नहीं डिवाइड कर सकते। लेकिन कैम्बियम जो आपका है, ये वेस्कुलर कैम्बियम, इनके पास पावर ऑफ डिवीजन होता है, डिवाइड करके इसी सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम को ऐड करते हैं एंड दैट इंक्रीज द डायमीटर ऑफ स्टेम। और स्टेम का डायमीटर इंक्रीज होगा तो इसी को हम बोल देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। बात खत्म। बताओ अभी कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, क्या तरीका होता है, वो आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ना सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ है। चलो, तो ग्रोथ के टाइप्स की बात हो गई। और अब आपके सामने एक्चुअली एक सवाल है या जवाब समझ लो। ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे अपने बचपन का ग्रोथ याद करो तो मम्मियां वो दीवार पे निशान लगा लगा के ग्रोथ नापती थी कि हम ये इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, है ना। वो पूरा एक होता था भी। या फिर हाँ, वो अपने साइड खड़ा करके कि आज वो हमारा बच्चा कंधे तक हो गया, या जैसा भी वो जैसे से ग्रोथ होता था, है ना। वो नापने का अपना अपना एक पैरामीटर था। वो एक चलो जनरल सा पैरामीटर है। हम साइंटिफिकली कैसे मेजर करते हैं प्लांट का, वो अपन समझते हैं। प्लांट के लिए देखो थोड़ा कम सोचते हैं तो ये लगता है कि ये ऐसा कुछ होता है, वो अपन को सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट के बगैर तो हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है ना। तो पहला पॉइंट तो ये कि ग्रोथ में प्रॉब्लम क्या है, ग्रोथ को मेजर करना कितना मुश्किल है, वो देखो।
सेलुलर लेवल, अगर आप सेलुलर लेवल पे कि कोई सेल अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना, एक टाइम पीरियड के बाद, इसको मेजर कर सकते हो, है ना। कैसे कि उनका कितना अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है। बट ये बड़ी डिफिकल्टी वाली बात है, आसानी से तो ये काम होगा नहीं, क्योंकि सेल तो वैसे माइक्रोस्कोपिक है, सेल को देखना ही हमारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कितना प्रोटोप्लाज्म बढ़ा वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल टास्क है ना। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, आप डायरेक्ट उसको नहीं मेजर कर सकते, उसमें बहुत साइंटिफिक असिस्टेंस चाहिए, और वो करना नॉर्मली थोड़ा सा होता है, टफ हो जाता है। इसलिए ग्रोथ को हम मेजर कैसे करते हैं? सो ग्रोथ इज मेजर्ड बाय वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर्स और बनाए गए जो आसानी से इन जनरल हम ग्रोथ को मेजर कर सके, और वो पैरामीटर्स ये है। पहला है इंक्रीज इन फ्रेश वेट, इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ये सब कुछ समझना है, ये आप कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। दूसरा है इंक्रीज इन ड्राई वेट, तीसरा है इंक्रीज इन सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम, लास्ट है इंक्रीज इन नंबर, साइज या साइज ऑफ द सेल। ये थोड़ा सा नंबर में हम इंक्रीज करना मेजर कर सकते हैं, साइज ऑफ द सेल में फिर से वही थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है, लेकिन हम ऊपर वाले कुछ जो तरीके हैं इसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे पहले हम मैं बात करूं फ्रेश वेट। फ्रेश वेट क्या होता है? जैसे आपने कोई प्लांट लिया सीड जर्मिनेशन के लिए, सीड जर्मिनेट हो गया, कोई प्लांट आपका तैयार हो गया, है ना, कुछ टाइम के बाद। अब आप सोच रहे हो कि हमें पता करना है कि इस प्लांट में किस रेट से ग्रोथ हो रहा है। प्लांट है, कुछ एक टाइम पीरियड आप इसको, एक वो टाइम आपका आइडेंटिफाइड होना चाहिए, मींस आपको पता होना चाहिए। यूनिट टाइम जिसे हम बोलेंगे, वो एक दिन हो सकता है, एक हफ्ते हो सकता है, एक महीने हो सकता है, जो भी आपको लेना हो, है ना। तो आप एक यूनिट टाइम ले लो। एक यूनिट टाइम के बाद, जैसे मान लिया कि आज आपका ये प्लांट है, प्लांट का ये डे 1 है, और आप 14th डे के बाद, आफ्टर 14th डे मतलब 2 हफ्ते के बाद, है ना, आप फिर से इसी प्लांट को क्या करना है? मिट्टी से निकालना है, इसके रूट सिस्टम को पूरी तरह से निकालना है। ऐसा ना हो कि कोई खींच लिया, निकल गया, आधा रूट तो उसी मिट्टी में रह गया। पूरा रूट सिस्टम मैक्सिमम आपको बाहर करना है। फिर इसके सारे जो मिट्टी उट्टी जो भी लगी है उसको वॉश आउट करना है ना। अब इसमें देखो, पहले की आपको प्राइमरी वेट पता होना चाहिए। प्राइमरी वेट कैसे पता होगा? इसी टाइम पीरियड, एक ही टाइम पे सीड जर्मिनेशन हो रहा है, 2 ऐसे प्लांट हमने ग्रो करा लिए, जर्मिनेशन के, जर्मिनेशन हो गया, और 2 प्लांट हमने ले लिए जिनका ग्रोथ बिल्कुल एक जैसा है, लगभग एक जैसा, एक साथ उनको जर्मिनेशन हुआ है और एक जैसा ग्रोथ है। एक प्लांट को फर्स्ट डे आपने निकाला मिट्टी से, सारा वॉश किया, और इसका वेट आपने देख लिया कि 10 ग्राम है। उसको एज इट इज मिट्टी हटा के वेट कर लेना है वेइंग मशीन से, आपको 10 ग्राम मिला। 14th डे के बाद, मींस या यूनिट टाइम आपका 14th डे है, तो 14th डे के बाद फिर से दूसरे प्लांट को निकालना है मिट्टी से, सारा वॉश करना है, फिर आपको उसका वेट एज इट इज मेजर करना है। मान लो कि आपका ये 10 ग्राम था, 14th डे के बाद ये 100 ग्राम पे पहुंच जाता है, तो आप इससे आप ग्रोथ रेट मेजर कर सकते हो। तो कितने का ग्रोथ हुआ? तो 90 ग्राम इनका जो फ्रेश वेट है वो इंक्रीज हुआ। अब रेट निकालना है तो आपके पास ड्यूरेशन है, टाइम है, तो रेट आराम से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका है ड्राई वेट। यहां फ्रेश वेट का मतलब है कि वाटर कंटेंट के साथ प्लांट को वे करना है, वेट करना है। जब हम ड्राई वेट की बात करेंगे तो जैसे डे फर्स्ट पे एक प्लांट निकाला, उसको ड्राई करोगे प्रॉपर, है ना, ड्राई करोगे जिससे उसका वाटर कंटेंट सारा का सारा लॉस हो जाए, वो स्टेम ड्राई हो जाए, पूरा प्लांट बॉडी ड्राई हो जाए, फिर वेट करोगे। फिर यूनिट टाइम पीरियड के बाद फिर उसका दूसरा प्लांट निकालोगे जो एक साथ जर्मिनेशन में आपने लगाया था, फिर उसको ड्राई करोगे। ड्राई करने के बाद उसका वेट निकालोगे, तो ड्राई वेट में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा जितना ग्रोथ हुआ होगा। तो ड्राई वेट से भी आप ग्रोथ मेजर कर सकते हो कि ग्रोथ हुआ है, नहीं हुआ है, कितना हुआ है। दूसरा है सरफेस एरिया।
सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम की बात करें, सरफेस एरिया हम बेसिकली लीफ के ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। कोई लीफ है ना, उसका सरफेस एरिया इनिशियली कुछ इतना है और एक टाइम पीरियड के बाद अब उसका लीफ का सरफेस एरिया बढ़ के इतना हो गया, तो आप उसका, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत है। वॉल्यूम भी आप निकाल सकते हो, वॉल्यूम को भी मेजर कर, ये पैरामीटर्स हैं, इस पे आपको इन सबको अप्लाई करके आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। नंबर ऑफ सेल को भी इंक्रीज हो रहा है उसको भी मेजर कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिससे आपको दोनों चीजें समझ आ जाएंगी। देखो, एक सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम, एक जो मेज प्लांट है उसके रूट का एक रूट एपिकल मेरिस्टेम का एक सेल, ठीक है, ये बना सकता है मोर देन 17,500 न्यू सेल पर आवर। मतलब क्या हुआ कि एक जो इनका मेज प्लांट हम अगर लेते हैं उसके रूट का जो एपिकल मेरिस्टेम है, एक सेल 1 घंटे में 1 आवर में कितने 17,500 नए सेल डिवाइड करके बना सकता है। बात समझ गया इतनी? दूसरा एग्जांपल है सेल इन अ वाटरमेलन, जो आपका वाटरमेलन सभी खाए हुए हो, इनका एक सेल ये इंक्रीज कर जाता है साइज अप टू कितना 3,50,000 टाइम्स। मतलब कि मान लो कि इनिशियली 1 घंटे में ही वो सेल का साइज इतना था और लगभग इतना टाइम 3,50,000 टाइम्स इसका वॉल्यूम ग्रो बढ़ जाता है। दोनों केसेस में हम क्या देख रहे हैं? पहले केस में तो हम नंबर को पैरामीटर बना रहे हैं, 1 घंटे में इतना सेल का नंबर बढ़ रहा है, एक सिंगल सेल, एक सेल से इतना सेल बन रहा है। दूसरे में एक सेल का वॉल्यूम इनिशियल इतना था, इतने टाइम्स इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। दूसरे जो हमारा एग्जांपल वाटरमेलन का है, इसका पैरामीटर क्या है? वॉल्यूम। और मेज रूट का जो हमने एग्जांपल लिया उसका पैरामीटर क्या है? नंबर ऑफ सेल। यहीं पे आपको यही बताया गया है। इन द फॉर्मर, मतलब जो आपका पहला है, ग्रोथ को हम इंक्रीज इन सेल नंबर, पहला जो ग्रोथ का एग्जांपल लिया है, मतलब मेज रूट का एपिकल मेरिस्टेम का जो हमने एग्जांपल लिया है, वो किसमें हमने क्या माना है, क्या पैरामीटर है उसमें? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। और दूसरा जो हमने एग्जांपल लिया है वाटरमेलन का, ये एक्सप्रेस किसमें किया जा रहा है? ग्रोथ इज एक्सप्रेस इन साइज ऑफ द सेल, वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो इस तरह से आप ग्रोथ को मेजर करते हो। ये दो एग्जांपल की वजह से, की मदद से आपको पता चल रहा है। एक और एग्जांपल है, ये बहुत अच्छा सवाल बनता है पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन आइडिया तो होगा, एंथर से स्टिग्मा तक जाता है ना, पॉलिनेशन में आपने पढ़ा था। पॉलन ट्यूब, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है तो वो जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाता है। ये कोई एक पॉलन ग्रेन है एंड इट जर्मिनेट्स टू फॉर्म पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ को मेजर करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? लेंथ के रिस्पेक्ट में। इसका पैरामीटर क्या हो जाता है? इसको नापने का पैरामीटर है लेंथ ऑफ द पॉलन ट्यूब, कि एक यूनिट टाइम में इस पॉलन ट्यूब का लेंथ कितना इंक्रीज कर रहा है, दैट इज अ ग्रोथ रेट ऑफ द पॉलन ट्यूब। तो पैरामीटर अलग अलग होते हैं। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ रेट, अगर आपको ग्रोथ पता करना है तो क्या पैरामीटर है ना? तो लेंथ का आपको ध्यान रखना है ना? ये कुछ जो एग्जांपल है वो आपको समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये हमने पहले ही बता दिया, सरफेस एरिया हम तब पैरामीटर मानते हैं जब लीफ का आपको ग्रोथ पता करना है। लीफ कैसा स्ट्रक्चर है? डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, थिकनेस ना के बराबर है ना? तो इसका सरफेस एरिया कितना बढ़ रहा है पर यूनिट टाइम में, दैट इज द पैरामीटर टू डिटरमाइन द ग्रोथ ऑफ लीफ। किसी लीफ का मान लो कि पहले इनिशियल लीफ का सरफेस एरिया इतना था, है ना, वॉल्यूम ये था, और बाद में V1 हो गया, या सॉरी वॉल्यूम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, सरफेस एरिया बोलेंगे। ये क्या है? सरफेस एरिया आपका ये था और बाद में ये सरफेस एरिया
ये हो गया। तो लीफ को अगर आपको बताना है कि लीफ का ग्रोथ हो रहा है तो उसका पैरामीटर क्या है, पॉलन ट्यूब का पैरामीटर क्या है, और किसका, किसी रूट एपिकल मेरिस्टेम में पैरामीटर क्या हम अप्लाई करेंगे, किसी स्टोरेज ऑर्गन में हम पैरामीटर क्या अप्लाई करेंगे, ये सारे पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए। एंड जो साइंटिफिकली हम प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो ग्रोथ को मेजर किया जाता है ऑक्जेनोमीटर की मदद से। और ये रहा आपके सामने ऑक्जेनोमीटर, ये पूरा सेटअप है ऑक्जेनोमीटर का, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है ऑक्जेनोमीटर का। इससे आपको आप पता करोगे कैसे, किस रेट से प्लांट ग्रो कर रहा है, बड़ी आराम से ग्रोथ का रेट निकाल सकते हैं। हाँ, ये निकालना भी होता है जब आप हायर स्टडीज में जाते हो, तब आपको ये मेजरमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये एक स्टैंड है, इस स्टैंड पर ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं और यहाँ स्केल लगा हुआ है, आपका इंच और सेंटीमीटर वो सारे लिखे हुए हो तो मार्क्ड होते हैं, और ये एक पुल्ली लगी होती है, इससे ये स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है। ये वाला आपका जैसा एक एरो जैसा स्ट्रक्चर ये फिक्स्ड होता है, बड़ा लाइट वेट होता है ना, तो पॉइंटर इसको बोलते हैं। और यहाँ एक थ्रेड से आपको जो इस प्लांट आपको मेजर करना है कि इसका ग्रोथ रेट क्या है, तो उसके स्टेम को, टिप को बांध के इस पुल्ली पे ऐसे चढ़ा दो और इधर कुछ हल्का सा वेट लगाना होता है। और वेट क्यों लगाते हैं, जिससे कि ये आपका जो पॉइंटर है वो मूव करेगा। जैसे इनिशियली ये जब आपने लगाया पॉइंटर यहाँ था, जब ये स्टेम ग्रो करेगा तो पॉइंटर उतना नीचे आता चला जाएगा। अब वो यूनिट टाइम आपका क्या रहेगा, जैसे आपने 1 वीक का टाइम लिया है कि एक हफ्ते में कितना ग्रोथ होता है इस स्टेम का, तो वो हो सकता है कि 5-10 सेंटीमीटर वो नीचे आ जाए। इस सेटअप को हम बोलते हैं ऑक्जेनोमीटर। वेट इस स्टेम से जुड़ा हुआ है ना, ये वेट उतना ही नीचे आएगा जितना ये स्टेम ग्रो करेगा। तो वो तो एक टाइम जब आपने बांधा तो वो जाके एक जगह पे फिक्स हो जाएगा ना, कि इस जब आपने बांधोगे तो ये जितना नीचे जाना होगा जाके, दैट इज अ इनिशियल पॉइंट, उसको आप नोट कर लो कि भाई हमने जब इसको इस वेट से बांधा था तो ये इस मान लो कि 10.5 उस पे था इनिशियली, और एक हफ्ते के बाद वो हो गया कि 15.5 पे पहुंच गया, तो वो आपका ग्रोथ है। इससे इस स्टेम का, इस प्लांट का ग्रोथ रेट हम पता कर लेते हैं।